नमस्कार दोस्तों, फुटबॉल की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। कई देशों में यह बहुत ही लोकप्रिय खेल है। ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना जैसे कई ऐसे देश हैं जहां इस खेल के लिए लोगों में अलग ही तरह का जुनून है। फुटबॉल शब्द कहां से आया, इसके पीछे कई लोगों में अलग अलग राय है। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि इस खेल में बॉल को पैरों से मारा जाता है, इस वजह से इसका नाम फुटबॉल पड़ गया। लेकिन एक्चुअली में इस खेल का नाम फुटबॉल क्यों पड़ा, यह पता नहीं चल पाया है। फीफा के अकॉर्डिंग फुटबॉल एक चीनी खेल सुजू का ही डेवलप रूप है। यह खेल चीन में हुआन वंश के समय में डेवलप हुआ था। इसी खेल को जापान के अशोका वंश के समय में केमरी नाम से खेला जाता था। इस खेल का विकास एक लंबे अरसे तक हुआ है। साल 1586 में यह खेल कुछ वर्कर्स द्वारा ग्रीनलैंड में खेला गया जो जॉन डेविस के शिप में काम करते थे। साल 1878 में रॉबर्ट ब्रूच ने अपनी किताब में फुटबॉल के डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में बताया था। 15वीं सेंचुरी में फुटबॉल नाम से ही एक खेल स्कॉटलैंड में भी खेला जाता था, लेकिन 1424 में इसे स्कॉटिश किंग जेम्स फर्स्ट ने फुटबॉल एक्ट के तहत स्कॉटलैंड में बैन कर दिया था। बैन के पीछे इस खेल के डिस्ट्रक्टिव नेचर को इसका कारण बताया गया। हालांकि जल्द ही इस बैन को हटा दिया गया, लेकिन तब तक लोगों में इस खेल को लेकर इंटरेस्ट कम हो गया था और कई सालों तक फुटबॉल गुमनामी के अंधेरों में खो गया। फिर 19वीं सेंचुरी में इसका पुनर्जन्म देखने को मिलता है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर फुटबॉल खेला जाता रहा था। ब्रिटेन में साल 1409 ईस्वी में प्रिंस हेनरी फोर्थ ने पहली बार इंग्लिश में फुटबॉल शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही लैटिन में भी इस खेल की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जो आज हम फुटबॉल देखते हैं, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। साल 1526 में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने फुटबॉल खेलने के लिए स्पेशल टाइप के जूते बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे पहनकर खिलाड़ी आसानी से फुटबॉल खेल सके। 16वीं सेंचुरी के एंड तक और 17वीं सेंचुरी के शुरू में पहली बार इस खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खिलाड़ियों ने ग्राउंड के दोनों छोरों पर झाड़ियां लगाकर गोल पोस्ट बनाए और अपोजिट टीम्स पर गोल करने का फैसला लिया। उस समय 8 और 12 गोल का एक मैच खेला जाता था। मध्यकाल से ही फुटबॉल पर बैन का संकट बना रहा। सबसे पहले साल 1314 में ब्रिटेन में इस खेल को लेकर बैन लगा। इसके बाद इस खेल को 18वीं सेंचुरी में भी विरोध का सामना करना पड़ा। साल 1921 में इंग्लिश और स्कॉटिश फुटबॉल लीग में लड़कियों के खेलने पर बैन लगा। हालांकि साल 1970 में इस बैन को हटा दिया गया। 20वीं सेंचुरी आते आते इस खेल को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी जो इस खेल की देखभाल कर सके। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ऐसी कई कोशिशें करी गई जिससे इंटरनेशनल लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सके जो फुटबॉल को पूरी दुनिया में फैलाने के साथ साथ इसका डेवलपमेंट भी कर सके। लेकिन इंग्लैंड जब तक कोई ऐसी एसोसिएशन बनाता, उससे पहले ही यूरोप के 7 बड़े देश फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर 21 मई 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना करी, जिसे आज हम फीफा के नाम से जानते हैं। इसके पहले प्रेसिडेंट रॉबर्ट गुएरिन थे। आज फुटबॉल काफी बड़ा खेल हो गया है। आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े क्लब्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मुकाबले भी होते रहते हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है, जो हर 4 साल में एक बार होता है। आज के समय में फुटबॉल सिर्फ एक खेल न होकर लाखों करोड़ों का कारोबार बन चुका है। आज कई बड़ी फुटबॉल लीग्स हैं जो पूरी दुनिया में काफी फेमस हैं, जैसे यूएफए लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, और इनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे ही कुछ मशहूर खिलाड़ियों में लियोन मेसी, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, नेमार जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है, जिनकी दुनिया कितनी दीवानी है ये बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जब फुटबॉल इतना फेमस है तो क्या वजह है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है? अगर लेटेस्ट फीफा रैंकिंग की बात करी जाए तो इंडिया की रैंकिंग 106 है। तो दोस्तों, क्या वजह है कि हमारी कंट्री जो दुनिया की दूसरे नंबर की पॉपुलेटेड कंट्री है, वो फुटबॉल में इतने पीछे है? ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में लोगों में फुटबॉल का क्रेज कम है। जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो हमारे यहाँ लोग रात भर जागकर मैचेस देखते हैं, क्योंकि अधिकतर फुटबॉल मैचेस ऐसी कंट्रीज में होते हैं जहाँ टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से अलग है। अगर वहाँ दिन होता है तो उस समय इंडिया में रात होती है। रियल मैड्रिड और चेल्सी जैसे फुटबॉल क्लब्स की इंडिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इतना सब तब है जब इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर खराब परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
1950 और 60 के दशक में इंडिया एक मेन एशियन फुटबॉल टीम थी जो ओलंपिक्स और दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करती थी। कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया साल 1950 में ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंच गई थी। हालांकि इंडिया उस समय के ओलंपिक्स के फाइनल में बाय डिफॉल्ट पहुंच गई थी, क्योंकि उस समय भारत के ग्रुप की सभी टीमें ओलंपिक्स से किसी न किसी वजह से टूर्नामेंट से हट गई थी। बाद में इंडिया भी टूर्नामेंट से हट गई और इस पर काफी डिबेट भी हुई कि आखिर इंडियन टीम ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडियन टीम नंगे पैर खेलना चाहती थी, लेकिन फीफा ने उसको इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह फीफा के रूल के खिलाफ था। अपने गोल्डन एरा में इंडियन टीम ने कई इंपॉर्टेंट एशियन टूर्नामेंट जीते हैं। उस समय की फुटबॉल टीम ने 2 बार सन 1951 और 1962 में एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता था। 1959 और 1964 में मार्डेगा फुटबॉल टूर्नामेंट और 1964 में एशिया कप में 2 बार रनर अप भी रहा था। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में इंडिया 4th पोजीशन पे रहा था। भारत कई दूसरे नेशनल टीम्स को हराकर ओलंपिक फुटबॉल सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। भारत ने 1948 से 1960 तक ओलंपिक्स में विशिष्टता के साथ खेला, जब उसने आखिरी बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम द्वारा लास्ट क्वार्टर फाइनल उपस्थिति 1982 में दिल्ली में दी गई। तो भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर के बाद ऐसा क्या गलत हुआ कि आज फीफा की फुटबॉल रैंकिंग में इंडियन फुटबॉल टीम की रैंक इतनी नीचे है? नेचुरल है, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन फुटबॉल टीम इतना पिछड़ गई। इसमें सबसे बड़ा रीजन है इस खेल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होना। इंडिपेंडेंस के बाद जिन पॉलिटिशियंस को फुटबॉल की ABC भी पता नहीं थी, वो फुटबॉल एसोसिएशंस के इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठ गए और आज भी ये ट्रेंड बना हुआ है। वे इन बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपने फायदे के लिए बैठे रहते हैं। इन एसोसिएशन से जुड़े रहने के कारण वे देश विदेश घूमने का मजा लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी इन एसोसिएशन के साथ जुड़े रहने पर अपना फायदा देखते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस खेल में भाई भतीजावाद, पक्षपात और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बढ़ावा मिला, जिसके कारण टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता। इसके अलावा लोकल लेवल पर फुटबॉल एसोसिएशन की आपस में डोमिनेंस को लेकर लड़ाई भी चलती रहती थी, जो फुटबॉल के डेवलपमेंट में एक बड़ी बाधा बनी हुई थी। सिचुएशन यह थी कि कई स्टेट्स में 2 या 2 से ज्यादा एसोसिएशंस भी थी, जो आपस में इसी बात में उलझी रहती थी कि उनकी एसोसिएशन ही स्टेट की ऑफिशियल एसोसिएशन है, जिसने इस खेल को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी लोकल फुटबॉल क्लब्स को सपोर्ट नहीं किया और फुटबॉल टूर्नामेंट्स की कमी ने भी इस खेल को नुकसान पहुंचाया। रिकॉर्ड्स के अनुसार जहां 1960 से 1970 के दौरान 125 से अधिक लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, आज ये टूर्नामेंट्स घटकर 100 से भी कम रह गए हैं। फंडिंग और स्पॉन्सर्स की कमी के कारण फेडरेशन कप और नेहरू कप जैसे प्रमुख टूर्नामेंट्स को रद्द करना पड़ा है। इन सबके बावजूद भी क्रिकेट के बाद फुटबॉल आज भी हमारे देश में दूसरे नंबर का लोकप्रिय खेल बना हुआ है। वैसे भी हमारे देश में क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है, जिसके कारण दूसरे खेल इतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। हमारी नेशनल फुटबॉल टीम की इंटरनेशनल लेवल पर खराब परफॉर्मेंस भी इसका कारण है, जिसकी वजह से इस खेल की पॉपुलैरिटी कम हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कई स्टेट्स ने काम भी शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए साल 2000 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल JFR जेकब द्वारा चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना करी गई, जिसका रिजल्ट आने लगा है। इसके 45 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और इंडियन फुटबॉल टीम में 19 प्लेयर में से 7 इसी एसोसिएशन से हैं। लेकिन एक अकेले एसोसिएशन से भारत में फुटबॉल की किस्मत नहीं बदलने वाली। ऐसे कई और एसोसिएशंस की जरूरत है जो सही टैलेंट को पहचान कर उसे एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनाने में मदद करे। इंडियन सुपर लीग जैसी फुटबॉल लीग की शुरुआत के साथ कॉर्पोरेट जगत ने भी फुटबॉल में फंडिंग शुरू कर दी है, जिससे फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है। इन सब बातों ने उम्मीद की एक किरण जगाई है। इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉल एकेडमीज को बढ़ावा देकर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फुटबॉल में करियर बनाने के लिए इंकरेज करके ग्रास रूट लेवल पर कठोर उपाय किए जाने की जरूरत है। तब तक बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद किसी न किसी दिन हम भी इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल में अपना नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।